आज की इस कहानी का नाम करवाहट। किस चाल से रिश्ता जुड़ा है तुम्हारा, तुम्हें पता भी है? रिया तेज भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी जुड़ा हो मेरा रिश्ता। निशी उदास भरी आवाज में बोली, मतलब तुम्हारा पति दुनिया की नजर में जाहिल है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? रिया हैरानी से बोली, हाँ नहीं पड़ता। वो कौन है, दुनिया उसे क्या कहती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी एक हाई क्लास लड़के से हो गई है ना, तो तुम खुद रहो। निशी मानो फट सी पड़ी, फटी भी क्यों ना, वही रिया है जिसने उसके प्यार, उसके तुषार को उससे छीन लिया। कितना विश्वास करती थी वो अपनी चाची की बेटी रिया पे, इसलिए उसने अपने तुषार के बारे में सब बताया था उसे, लेकिन उसी ने तुषार के मन में उसके लिए जहर खोल दिया। तुषार की माँ भी चाची जी ने ऐसी पट्टी बनाई कि उन्होंने गरीब निशी को ना चुनकर अमीर बाप की बिगड़ी बेटी रिया को अपने बेटे के लिए शहर चुन लिया। फिर चाची ही उसके लिए देवांश का रिश्ता लाई, क्योंकि वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए निशी को इस घर से जलब से दूर कर देना चाहती थी। देवांश के आगे पीछे कोई नहीं था, बस एक बूढ़ी औरत जो कभी उनके घर काम करती थी, और उनका बेटा उसके पापा का ड्राइवर था। एक हादसे में अम्मा का बेटा और देवांश के पिता माता पिता चल बसे। तब से उसके लिए अम्मा ही सब कुछ करती थी। उसी अम्मा ने कैंसर होने पर देवांश ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। माता पिता के अभाव से ठीक से पढ़ भी नहीं पाया था, अब अपना सब कुछ बेचकर एक छोटे से घर में आ गया था। तब से लोग उसे पागल जाहिल और ना जाने क्या क्या बोलते थे, जो अपने पिता का पैसा भी संभाल नहीं पाया। अम्मा ने इस रिश्ते को हाँ की, क्योंकि देवांश उसे देखने तक नहीं आ पाया था। एक टैक्सी ड्राइवर था वो, और उस समय कुछ पर्यटकों को देखकर उत्तराखंड गया हुआ था। निशी की चाची ने मां को कहकर जल्द से जल्द शादी का तारीख भी निकलवा दी, तो निशी और देवांश बाद में भी मिल नहीं सके। सच में जाहिल है ये देवांश, जो घर की नौकरानी को रिश्ता तय करने भेजा था और उनकी शादी को मोहर भी लगा दी। रिया ने भी फिर तंज कसा, पर इस बार निशी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस भरी आंखों से सुनने से निहारती रही। तुषार तो कब का रिया का हो गया, पर अब वो किसी और के होने जा रही थी। ये बातें उसे दर्द दे रही थी। चलो चलो बारात आ गई, तभी बाहर शोर सुनाई दिया और रिया बाहर चली गई। निशी कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसकी सोच की घर दौड़ने लगी। आज वो किसी पराये इंसान के साथ इस घर से चली जाएगी, पर क्या वो मन से उसे अपना पाएगी? नहीं नहीं, वो अब तुषार के बारे में तो सोच ही नहीं सकती है। अब उसकी चचेरी बहन का पति है। बेटा क्या सोच रही हो? तभी माँ की आवाज कमरे में गूंजी, माँ आप यहाँ? पर नीचे बारात आ चुकी है। निशी सोच के दायरे से बाहर आती हुई बोली, तेरे चाचा चाची है वहाँ पे, मुझे विधवा का वहाँ क्या काम बेटा? माँ नम आंखों से बोली। माँ की बात सुन निशी उसके गले लग गई। कोई विरोध तो कर ही नहीं सकती थी समाज की इस कुरीतियों का, क्योंकि वो खुद चाचा चाची के रहमों पर थी। ना उसके पिता थे ना ही भाई, और जानती थी उसकी माँ को यही रहना होगा, तो विरोध करके उनकी मुश्किलें और क्यों बढ़ाए। थोड़ी देर बाद उसे जमाने के लिए ले जाया गया। उसने सिर उठाकर एक बार भी देवांश को देखा तक नहीं, बस चुपचाप जमाला डाल दी। निशी की माँ जी नजर नहीं आ रही है। जमाला को देवांश ने धीरे से बोला, वो माँ अपने कमरे में होंगी शायद। पहली बार नजर उठाकर निशी ने देवांश को देखा और बोली। उसके सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। फिर उसने अपने किसी दोस्त के कान में कुछ कहा और उसका दोस्त वहां से चला गया। जब फिर सुबह हुए तो कन्यादान के लिए वधू के माँ बाप को बुलाया गया। मुंह बनाते हुए उसके चाचा चाची आगे बढ़े, माफ कीजिएगा पर मैं चाहता हूँ कि निशी की माँ ही कन्यादान करे। देवांश अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला, पर बेटा कन्यादान तो जरूरी होते हैं। पंडित जी बोले, पंडित जी वो पिताजी की तस्वीर रखकर कन्यादान कर सकते हैं, पर मैं यही चाहता हूँ कि कन्यादान वही करे। देवांश बोले, पर एक विधवा ऐसा शुभ काम कैसे कर सकती है? निशी की चाची मुंह बनाते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकती? वो माँ है, उन्हें पूरा हक है ये करने का, क्योंकि माँ से शुभ कोई नहीं। ये बोल देवांश कोने में खड़ी निशी की माँ को लेकर आया। इतने में उसका दोस्त उसके कमरे से निशी के पिता की तस्वीर ले आया। सच में ये तो पागल और जाहिल है। जिंदगी के नए सफर की शुरुआत वाला कौन विवाह यहाँ से करना चाहेगा? अरे अपनी माँ से हंसते हुए बोली। कुछ और भी लोग देवांश के इस कदम को गलत ठहरा रहे थे, और कुछ लोग उसकी सराहना भी कर रहे थे। निशी की नजर में देवांश के लिए प्यार भरे पनप हो रहे थे। समान कई गुना बढ़ गया था, जो दाम्पत्य जीवन की प्रथम सीढ़ी होता है। हालांकि निशी की मां ने भी कन्यादान करने से मना किया, पर निशी और देवांश के आगे उनकी एक न चली। निशी देवांश की हो गई। अब आई विदाई की बारी। निशी मां के गले फूट फूट कर रो दी। उसे रोता देख देवांश की आंख नम हो गई, क्योंकि मां से बिछड़ने का दुख उसे बेहतर किसे पता होगा। ससुराल आने पे अम्मा ने निशी का गृह प्रवेश करवाया और उसे एक कमरे में ले गई। घर छोटा था पर साफ सुथरा था। ससुराल में बची रश्मि निभाते निभाते निशी थक गई। अपने कमरे में बैठी ऊँग सी गई, तभी दरवाजा खुला और चेतना सी बैठ गई। लगता है बहुत ही थक गए हैं। देवांश कमरे में आकर बोला, हम। उसने बस इतना कहा, आप कपड़े बदलकर आराम कीजिए, और वो फिर बोली। इस बार कुछ बोलने की जगह निशी ने उसे सवालिया नजर से देखा। शादी के इतने काम थे, अब आपको नींद की जरूरत है। आप यहाँ आराम से सो जाइए, मैं बाहर सो जाता हूँ। देवांश ने बोल बाहर चला गया। सच में जाहिल है इंसान, शादी की रात कौन ऐसे करता है? खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है। ये बोल निशी ने फटाफट कपड़े बदलकर लेट गई। हालांकि उसे माँ की याद आ रही थी, पर अभी थकी होने की वजह से वो सो गई। सुबह उसकी नींद अम्मा की आवाज से खुली, बेटा लो चाय पी लो, फिर नहाकर तैयार हो जाना। जी अम्मा। उसने ये बोल चाय ले ली। अम्मा वहीं पे बैठ गई उसके पास। बेटा रात नींद तो ठीक से आई ना? उन्होंने प्यार से पूछा। जी मुझे तो पता भी नहीं है, लगा कब सो गई। वो बोली, हम देवांश को हम बाहर सोता देख समझ गई थी मैं कि तुम थकी हो, इसलिए उसने तुम्हें सोने को बोल दिया होगा। ऐसा ही है मेरा देवांश, सबकी परवाह उसे सिवा अपने। उसका यही स्वभाव देख लोग उसे जाहिल बोल देते हैं, पर वो जाहिल नहीं, बहुत ही समझदार है। सबसे कीमती रिश्ते को खोया है उसने, अब जो रिश्ते उससे जुड़ते हैं उन्हें संभाल कर रखता है। भले उसके लिए खुद तकलीफ झेले। बेटा अब तुम्हें उसे संभाला है, उसकी पत्नी बनकर नहीं, उसकी साथी बनकर संभालोगी ना देवांश को? अम्मा बोली, जी अम्मा जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो केवल इतना बोल पाई। अम्मा इसी में खुश हो गई और उसकी बलिया लेते हुए चली गई। वो भी नहा धोकर तैयार हो गई। एक हल्की साड़ी पहनी थी उसने, क्योंकि चाची ने भारी साड़ी चढ़ाई नहीं थी, और देवांश की तरफ से जो चढ़ा साथ में उसने भी देखा नहीं था। थोड़ी देर बाद देवांश अंदर आया, मुझे अपने कपड़े लेने हैं, और कपड़े लेकर चला गया। रात को फिर वो बाहर जाने लगा। तब निशी ने टोका, आप यही सो जाइए, ये आपका कमरा है, ऐसे बाहर सोते अच्छे नहीं लगते आप। निशी जी ये कमरा ये घर अब आपका है, और मैं नहीं चाहता आपको यहाँ कोई भी तकलीफ हो। हमारी शादी जिन परिस्थितियों में हुई है उनमें एक संकोच रहना चाहिए है, क्योंकि शादी से पहले हम मिले ही नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप रिश्ते के लिए जितना समय लेना चाहती हो ले सकती हो। देवांश बोला। निशी देखती रह गई। उस दुनिया की नजरों में जो इंसान जाहिल है वो वाकई में न समझदार है। फिर भी मैं चाहती हूँ आप यही सो जाइए। जाने कैसे निशी भूल गई। देवांश उसे देख हल्का सा मुस्कुराया और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि कमरे में सिर्फ एक बेड अलमारी और ड्रेसिंग था बस। फिर वो बेड पे जाकर कोने में बैठ गया। निशी दूसरे कोने में बैठ गई। निशी जी कल आपको पेट फेरे के लिए जाना है ना अपने घर? अम्मा बता रही थी आपके घर से कोई नहीं आएगा तो हम दोनों को ही चलना होगा। वो बोला, जी। निधि सिर्फ इतना ही बोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उसके पिता जिंदा होते तो इस तरह उसका पग फेरे की रस्म नहीं होती, बल्कि शादी भी इस तरह ना होती। चलिए अब सो जाइए, सुबह जल्दी निकलना है, फिर परसों से मुझे अपने काम पे भी जाना है। देवांश बोला और सिकुड़ कर लेट गया। निशी भी वहीं पे लेट गई। अगले दिन देवांश के साथ उसकी टैक्सी में निशी मायके आई। माँ उसे
गर्म जो मिली, बाकी सबका व्यवहार ठंडा था। देवांश के लिए नाश्ते में बस चाय बिस्कुट रखे गए थे, जबकि रिया इंतजार के आने पे वो खुद कितने आइटम लगाती थी। देवांश फिर भी मुस्कुरा रहा था। उन्हें तो अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। कैसे मुस्कुराकर बात कर रहे हैं सबसे। निशी ने सोचा, माँ जी, मैं आज आपको कुछ मांगने आया हूँ। देवांश निशी की माँ का हाथ पकड़कर बोला, आ गया अपनी औकात पे, उतर गए अच्छेपन के नकाब। मेरी माँ की स्थिति पता है कि वो कैसे अपने दिन गुजार रही है, फिर उनसे मांग रहा है। पहली बार ससुराल आया है, पहली बार में रंग दिखा दिए, जाहिल इंसान। निशी के मन में उसकी बात सुन करवाहट सी आ गई। बेटा क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें देने को। कभी निशी, कभी देवांश को देखती, कभी माँ को। बेबसी से बोली, अगर इस जाहिल ने कोई बड़ी मांग रखती तो नहीं जाऊंगी इसके साथ वापस। मेरे माँ का सामान, प्यार और चाचा चाची उसके रहते रहते तो क्या कम था जो ये भी। निशी सोच ही रही थी कि माँ जी, मुझे अपने सिर पे आपका हाथ चाहिए हमेशा के लिए। उनके कदमों में बैठ उनका हाथ अपने सिर पे रखकर देवांश बोला। सबके सब हैरान पड़ गए। निशी तो समझ ही नहीं पाई देवांश क्या बोला है। मतलब माँ जी असमय से बोली, माँ जी मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ रहे, अपने इस बेटे के साथ पूरी सम्मान के साथ। देवांश बोला, क्या बोल रहे हो तुम? समाज में तू करवानी है क्या हमारी? लोग क्या कहेंगे? माँ को की बेटी के साथ विदा कर दिया सानी साहब ने। चाचा चाची भड़क कर बोली, चाची एक बेटा अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है, उन्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहता है, इसमें लोगों की क्या दिक्कत? देवांश नम्रता से बोला, बखुदा दामाद तो तुम इस घर के बेटे नहीं, बेटी भी आई है इस घर की। तुम्हारे साथ ये बात तो तुम नकार नहीं सकते। चाचा बोले, जी दामाद जी, बेटा होता तो और फिर मुझे भी पूरा हक है माँ का प्यार पाने की। हालांकि अम्मा ने मुझे कभी प्यार की कमी नहीं होने दी, पर उनमें मैंने हमेशा तारीफ देखी है। अब जो सास के रूप में माँ मिली है तो हमेशा उसकी ममता की छाव में रहना चाहता हूँ। देवांश बोला, क्या वाकई में इतना चाहे तो लोग इसे जाहिल क्यों बोलते हैं? निशी को अपनी सोच पे ही शर्मिंदगी सी हो रही थी। साथ ही उसे याद आ रहा था घर का दूसरा जमाई तुषार भी सबकी तरह माँ को एक नौकरानी ही समझता था, जबकि वो इतना पढ़ा लिखा अमीर था। देवांश ना पढ़ा था ना लिखा था, ज्यादा पैसे वाले, पर आज उसे सबसे अमीर लग रहा था। कौन कहता है कि ये जाहिल है? जाहिल तो वो लोग है जो एक विधवा उसकी बेटी को समान की जिंदगी ना दे पाया। ये तो एक ईश्वर का भेजा फरिश्ता है जिसे मैं नकार नहीं सकती। दुनिया की बातों में आकर ये यूं के अपने अतीत का क्रोध इस पे उतार रही हूँ। निशी मन ही मन सोच रही थी। उधर सब देवांश के निर्णय को गलत ठहरा रहे थे। माँ भी प्यार से समझा रही थी, पर देवांश जिद प्यारा था, माँ को साथ ले जाएगा। निशी भी यही चाहती थी कि माँ को इस दुनिया से निकाल सके जहाँ सिर्फ तिरस्कार है, पर वो मजबूर थी। देवांश जाने कैसे उनके मन की बात पढ़ ली। आखिरकार माँ को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि सवाल बेटी के भविष्य का था। लेकिन चाचा चाची गुस्सा वहाँ से उठकर चले गए। निशी जी, आप माँ जी का सामान लेके आइए, आ जाइए, मैं बाहर खड़ा हूँ। इतने में बोल देवांश बाहर चला गया। देखा, सब गलत नहीं बोलते थे। तुम्हारा पति वाकई में जाहिल है, वरना कौन सास को साथ रखता है, वो भी सबसे लड़ झगड़ के। देखना 4 दिन की चोचले है, फिर वापस यही छोड़ जाएगा। ये इन्हें जाहिल कहीं का। रिया फिर से तंज कसती हुई बोली, वो दुनिया की नजर में क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी नजर में इंसान के रूप में देवता है, जो रिश्तों को रिश्ते समझते हैं और इंसान को इंसान। पैसे के लिए अपनी बात ना वो कल पलटे थे और ना पलटेंगे। वो माँ का ध्यान अपनी माँ की तरफ रखेंगे, इतना मुझे यकीन है। और हाँ, फिर वो जाहिल तो ऐसे जाहिल पे 100 समझदार कुर्बान है। निशी तुषार की तरफ देखते हुए बात बोली, जिससे उसकी नजर रुक गई। उधर दरवाजे के बाहर खड़ा देवांश निशी की बात सुन मुस्कुरा दिया। वो ये सोच वापस आ रहा था कि सामान उठाने में मदद कर सके। थोड़ी देर बाद निशी अपने ससुराल जा रही थी, अपना मायका भी साथ लेकर। इस बार उसके मन में ना देवांश के लिए कोई करवाहट थी और ना गुस्सा था, बल्कि प्यार, सम्मान और समर्पण। उसने निगाह उठा उसकी तरफ देखा तो दोनों की नजर टकराई, क्योंकि देवांश भी उसे देख रहा था। निशी की नजर में जहाँ कृष्णा का अभाव था, वही देवांश की नजर में वादा था हमेशा साथ निभाने के। उसने निशी के हाथ पे अपना एक हाथ रखकर आश्वासन दिया। निशी ने उसके हाथ पे अपना दूसरा हाथ रख इस रिश्ते को दिल से अपना लिया। आपको